हेलो एवरीवन, वेलकम टू चैनल। और चलिए देख लेते हैं, मार्केट का एनालिसिस कर लेते हैं, दोनों ही वीकली भी और कल के लिए भी। तो वीडियो छोटी बनाने की कोशिश करूंगा, लेकिन कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट बीच में डिस्कस जरूर करूंगा। फोकस करके कंटिन्यू करना वीडियो पे। ये नहीं है कि हाँ लेवल देख ली और छोड़ दिया, कोई बात नहीं, नहीं देखता तो मत देखो, पूरी देखो, नहीं तो कोई फ़ायदा नहीं। तो चलो बात करते हैं वीकली की। वीकली पर पहुँचे पहले, वीकली चार्ट को देखते हैं ध्यान से। तो देखो, वीकली चार्ट मैंने खोल दिया, ये रहा वीकली हमारा चार्ट, जिस पे मैं पहले ही लेवल डिसाइड करके रखता हूँ। और देखो, मैंने आपको कहा था, जब ये हैमर कैंडल बनी थी, और मैंने आपको उस टाइम कहा था कि हो सकता है हमारा नीचे का लेवल आपको 22,000 का दिखे। ठीक है, मैंने आपको कहा था 22,000 का लेवल हमारे पास लेवल है। अब आपको ये छोटी छोटी लाइनें दिख रही होंगी कि आपने चार्ट पे भीड़ कर रखी है। अब देखो, चार्ट पे बीट करना वो मेरा काम है। अगर आप उस भीड़ को समझ पा रहे हो तो वो एक अच्छी बात है। अगर वो भीड़ नहीं समझ पा रहे तो फिर आप हॉप ट्रेडिंग में और लॉस बुक करने में एक्सपर्ट हो जाओगे। ठीक है, देखो मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता ये चार्ट, ये आपको भीड़ लग रही है, लेकिन मुझे याद रहता है इससे कि हाँ यहाँ पे मेरे पास एक लेवल है। तो मैंने आपको कहा था कि हाँ आपको 22,000 का लेवल, सॉरी 22,000 का 21, सॉरी 21 नहीं, सॉरी ये कितना है, ये लेवल हमारा 22,000 का लेवल आपको देखने को मिलेगा। और मैंने आपको जब ये हैमर कैंडल बनी थी उस टाइम मैंने कहा था आपको कि इनमें से इससे या इस लेवल से, यानी 22,400 के लेवल से या फिर 22,000 के लेवल से मार्केट एक बार बाउंस बैक करेगी। इस ट्रेंड लाइन को, जो वाइट कलर की ट्रेंड लाइन आपको दिख रही है, इसको रिटेस्ट कर सकती है। ठीक है, क्योंकि ये चीज़ होती है, देखो इतने लंबे टाइम से, छोटा सा लॉजिक है इसका, 2020 के फॉल के बाद से ये ट्रेंड लाइन मैंने कंटिन्यू प्लॉट कर रखी है। देख लीजिए, आपके सामने है ये ट्रेंड लाइन, मैंने यहाँ से प्लॉट किया। जब भी मार्केट ने इसको रिटेस्ट आई है, मार्केट इस पे आई है, बाउंस बैक की है। अब इसका मतलब ये नहीं कि मैं यहाँ पे भी आपको बाउंस बैक कर रहा हूँ, मैं सिर्फ इतना कहना चाह रहा हूँ कि हाँ, अगर किसी ट्रेंड लाइन जो भी इतने लंबे समय से एक सपोर्ट का काम करी है, उसको ब्रेक डाउन करने के लिए कंटिन्यू, उसको ब्रेक डाउन करने के बाद कंटिन्यू नहीं कर सकती मार्केट, उसको एक बार रिटेस्ट करेगी। ये चीज़ मैंने आपको पिछले से पिछले हफ्ते ही बता दी थी। एक बार मैं इसको यहाँ से हटा देता हूँ। ठीक है, ज़्यादा लंबी बात नहीं करूँगा क्योंकि वीडियो लंबी हो जाती है फिर, और आप देखने में इंटरेस्ट नहीं दिखाते फिर, लेकिन जो दिखाते हैं वो दिखाते हैं। तो मैंने आपको कहा था यहाँ पे इस हफ्ते में कि हाँ एक बार इससे या इस लेवल से 22,500 से या 22,000 के लेवल से बाउंस बैक करके रिटेस्ट कर सकती है। तो वही चीज़ बाउंस बैक हुई है। एक बार मार्केट शायद इसको, अगर इसके ऊपर क्लोज करके अगले हफ्ते इसके ऊपर कंटिन्यू करती है, तब हम सोच सकते हैं कि हाँ रिवर्स हो चुकी है मार्केट। अभी आप सोच लो कि हाँ बुल रन आ गया या फिर बॉटम लग गया, तो आई डोंट थिंक सो कि ऐसा कुछ हुआ है। अभी मार्केट इतनी सुपीरियर कंडीशन में नहीं है कि वो रिवर्स कर सकती है। हाँ, रिवर्स करना चाहती है, हम उसको मना नहीं कर रहे, हमारा कोई इसमें क्या कहते हैं रोल ही नहीं है, हम एक छोटे से ट्रेडर हैं। ठीक है, लेकिन एक लॉजिकली ट्रेड करने के साथ ही, जब इस लॉजिकली लॉजिक समझना ही सबसे बेटर रहेगा। तो यहाँ पे मैं सिर्फ इतना ही कहना चाहता हूँ कि मार्केट, मैंने आपको कहा था कि एक बार इस लेवल से रिटेस्ट करने के लिए मार्केट वापस आएगी, ज़रूर आती है, ये लॉजिक है, ये रूल है, मैंने देखा है। ठीक है, तो यही चीज़ हुई है। तो अभी हमारे पास फिलहाल लेवल कहाँ पे है, अब ध्यान से समझना, छोटा सा पॉइंट है, बड़ा ही अच्छा पॉइंट है। लेवल कहाँ पे है हमारे पास, 22,800। तो 22,800 का जो लेवल है, क्योंकि हैमर कैंडल के नीचे का बॉटम इसी लेवल पर है, यहाँ पर इसका भी पिन बार है, इस कैंडल का भी, इस कैंडल का भी पिन बार है, इस कैंडल का भी पिन बार है। तो हमारे पास करंट सेशन में, करंट मतलब प्रीवियस नज़दीक की हिस्ट्री में 3 पिन बार हैं। और 22,800 का लेवल मार्केट को टेस्ट, निफ्टी को टेस्ट करना चाहिए, ये मुझे लगता है। ठीक है, उसके बाद देखा जाएगा कि हाँ यहाँ पे क्या होगा, कि ये एक क्रिटिकल सिचुएशन हो सकती है फिलहाल। तो मुझे जो लगता है कि हाँ मार्केट यहाँ पे ब्रेकडाउन की है, रीटेस्ट करने जाएगी ऊपर, उसके बाद कंटिन्यू करेगी। और कंटिन्यू नहीं करती, थोड़ा सा यहाँ पे इस एरिया में कितने पे, 22,941, यानी 800 से 23,000 के बीच की रेंज को एक साइडवेज जोन बना सकती है। दूसरा पॉइंट हो गया। अब हम पॉजिटिव कब हो, सवाल ये होता है सर हम पॉजिटिव कब हो। तो सिंपल लॉजिक है, जब तक वीकली कैंडल इस वाइट कलर की ट्रेंड लाइन के ऊपर क्लोज नहीं करती, तब तक मैं पॉजिटिव साइड का मोमेंटम नहीं उम्मीद एक्सपेक्ट कर सकता। ठीक है, जब तक हम ये थोड़ा सा कह नहीं सकते कि हाँ पॉजिटिव आ सकता है, क्योंकि सिंपल सा लॉजिक है, इसके ऊपर की क्लोजिंग, वो भी वीकली कैंडल की, एक पॉजिटिविटी क्रिएट कर देगी बेसिक वाली, जिसके जिसको कंटिन्यू मिलने के बाद वो ऊपर वापस रिवर्स कर सकती है।
अंटिल वी आर ए जोन जहाँ पर हम देख रहे हैं कि हाँ ब्रेक डाउन हुआ और फिर रीटेस्ट हुआ। अगर आपको समझ नहीं आता देखो सिंपल सा लॉजिक, मैं यहाँ पे क्या है वो टूल्स हमारे, ये रहा, ठीक है। मार्केट ने यहाँ से ब्रेक डाउन किया, यहाँ से बाउंस बैक किया, अब यहाँ से रिटेस्ट करके फिर ऐसे कर सकती है मार्केट इस लेवल को, ठीक है। तो ये पॉसिबिलिटी है अंटिल यहाँ पे ब्रेक, मतलब यहाँ पे ब्रेक डाउन ना करके रिटेस्ट ना करके ऊपर की तरफ को चल दे, लेकिन वीकली कैंडल ट्रेंड लाइन के ऊपर क्लोज होनी चाहिए। अब मैं ये नहीं कह रहा कि ये वीकली इस वीक की कैंडल ही ट्रेंड लाइन के ऊपर क्लोज होनी चाहिए, अगले हफ्ते की भी ट्रेंड लाइन के ऊपर क्लोज हो सकती है। और नियर बाई में हमारे पास क्या आ रहा है इंडियन मार्केट में होली, तो कुछ छुट्टियां गवर्नमेंट की हैं फिलहाल, तो उसमें थोड़ा सा देख के चलना कि हाँ होप उसको थोड़ा सा समझ के चलना कि उस दिन क्या होगा, ठीक है। तो फिलहाल मुझे ये लग रहा है जो मैंने आपको बता दिया। बैंक निफ्टी का अगर देखना चाहते हो तो बैंक निफ्टी का भी थोड़ा सा ज़्यादा टाइम ना लेते हुए मैं सोच समझने की कोशिश करता हूँ और आपको बताता हूँ कि क्या मुझे समझ में आता है। बैंक निफ्टी का देखो मैं ट्रेड तो करता नहीं, लेकिन हाँ एनालिसिस ज़रूर करता हूँ। अब यहाँ पे ट्रिपल टॉप बना है, यहाँ पे नेकलाइन है, यहाँ पे ये है। तो देखो बैंक निफ्टी बाउंस बैक करने की कोशिश करा है, लेकिन अपने 48,500 यहाँ पे आपको लेवल दिख रहा हो अगर, तो 48,500 का ये लेवल था। ये इसने 628 का, सॉरी 628 नहीं 650 का, इसको ऊपर क्लोज नहीं कर पाया। हालांकि निफ्टी ने हमारी पॉजिटिव कैंडल क्लोज की है, लेकिन इसमें ये कंडीशन नहीं बन पाई, ठीक है। तो फिलहाल अगर बैंक निफ्टी में अगर कोई पॉजिटिविटी आपको देखनी है तो आपको 48,650 के ऊपर ही देखने को मिल सकती है। और मैं अभी कहूँगा कि बैंक निफ्टी को ट्रेड करने की कोशिश ना करें फिलहाल के लिए, क्योंकि बैंक निफ्टी मैनिपुलेशन बहुत ज़बरदस्त करता है और आपको एग्रेसिवली फंसा भी सकता है। हालांकि अब ट्रेडिंग बैंक निफ्टी में ज़्यादा होती नहीं क्योंकि वो मंथली एक्सपायरी में जा चुका है, बट फिर भी कई पर्सन हैं जो ट्रेड करने की कोशिश करते हैं, सेफ सोचते हैं कि अब तो मंथली एक्सपायरी होगी तो अब ज़्यादा मैनिपुलेशन नहीं होगा। भाई मेरे अब भी होता है मैनिपुलेशन बैंक निफ्टी, क्योंकि बैंक निफ्टी जो कल था वो शायद आज भी उसका कुछ है। हालांकि रिटेल ट्रेडर वहाँ से बैक फायर किए हैं, वहाँ से पीछे हटे हैं, लेकिन करते हैं अभी भी कुछ, ठीक है। तो ये रहा बैंक निफ्टी का। अब फिन निफ्टी का देखें, फिन निफ्टी का तो मैंने बताया था अभी, फिन निफ्टी बैंक निफ्टी दोनों ही एक आपस में क्या करते हैं, भाई हैं दोनों के दोनों, तो ये आपस में यही करते हैं। तो फिन निफ्टी वापस इसी रेंज के अंदर है, ट्रेंड लाइन के ऊपर है, तो फिन निफ्टी की में बाइंग की साइड उम्मीद कर सकते हैं 23,270। अगर राउंड फिगर की लो तो 23,270 जो कि हमें दिख रही है कि वीकली कैंडल 23,270 के ऊपर है, कि हम कुछ सोच सकते हैं कि हाँ कुछ हमें बाइंग करनी है। वो भी कैसे, यहाँ पे देखो इस कैंडल का डोजी कैंडल है ना, ये हमारी डोजी कैंडल बनी हुई है, यहाँ पे डोजी टाइप की कैंडल बनी है। तो इसका ऊपर है 23,270 या 200 दे 23,200, सॉरी 200 नहीं, 23,300 का लेवल जो इस पे आ रहा है, इसके ऊपर आप बाइंग देख सकते हो और उसकी बाइंग की प्लानिंग कर सकते हो। वीकली कैंडल ये कहती है, ठीक है। ट्रेंड लाइन पे मैनिपुलेशन हो रखा है, अब देखते हैं आगे क्या होता है। निफ्टी का मेरा फोकस रहेगा, निफ्टी पे मैं आपको बता भी चुका हूँ कि हाँ कि मुझे 22,800 के ऊपर, 22,800 का टारगेट इसका रहता है। हो सकता है कि कल 22,800 का लेवल चूके वहाँ पे थोड़ा साइडवेज हो जाए, उसके बाद देखा जाएगा, ठीक है। तो अब ये तो हो गया वीकली चार्ट की बात। अब चलते हैं इस पे, वीकली चार्ट पे मैं तीन चीज़ें नोटिस करनी है कि ट्रेंड लाइन के ऊपर अगर क्लोज ट्रेंड लाइन के ऊपर अगर क्लोजिंग होती है, चाहे वो इस हफ्ते की कैंडल की हो या उससे आने वाले हफ्ते की कैंडल हो, तब हम पॉजिटिव सोच सकते हैं अंटिल वी आर इन ए रिटेस्ट जोन, मतलब कि मार्केट अपने आप को रिटेस्ट कर सकती है। अब यहाँ पे एक कंडीशन बनती है कि वो रिटेस्ट करने कहाँ तक जा सकती है। रिटेस्ट करने का मतलब है देखो, रिटेस्ट करने का पहला लेवल है 22,800, उसके बाद लेवल आता है हमारे पास 22 यानी 23,000 का लेवल, ठीक है। 950 का, 800, 22,800, 22,950 और 23,000, ये तीन लेवल मुझे दिख रहे हैं कि यहाँ से रिटेस्ट हो सकता है, ठीक है। तो ये, और एक चीज़ और ध्यान ध्यान से देखना कि अब रिटेस्ट हो रहा है, तो रिटेस्ट में स्ट्रेंथ है या नहीं है। अगर बड़ी कैंडल के साथ मतलब मोमेंटम आ रहा है इंटरडे में, तब आपको समझ में आएगा कि हाँ मोमेंटम है। अदरवाइज वो जिग जैग करके वीक दिखा रही है, वो मैं आपको डेली चार्ट पे बताता हूँ। तो चलो यहाँ से फिलहाल ख़त्म करते हैं इसको। तो जो आपको बताना था वो मैंने बता दिया, ध्यान से समझ लेना और अपने दिमाग में बैठा लेना। कभी
लर्निंग करने की फोकस करना कि क्या क्यों कैसे होता है, वो चीज़ आपके काम आएंगी। ठीक है, तो हमारे पास 23,800 का लेवल आ रहा है करंट में, जो हैवी रेसिस्टेंस की तरह बिहेव करना चाहिए। ठीक है, तो चलो ये हो गया। उसके बाद है 950 का, उसके बाद है 23,000 का। ठीक है, तो अब चलते हैं हम अपने इंटरडे चार्ट पे। इंटरडे चार्ट पे देखो क्या है। इंटरडे चार्ट पे इसको बाद में देखेंगे, ऑप्शन चेन को देखो। अब इंटरडे चार्ट की बात करते हैं। देखो मैंने आपको फ्राइडे के लिए कहा था ये एक रेंज रहेगी, इस रेंज का ब्रेकआउट आपको 22,800 का लेवल देगा, इस रेंज का ब्रेकडाउन आपको अगला फॉल दे सकता है दोबारा। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे पहले भी 1 2 3 दिन तक काफ़ी हैवी साइडवेज मार्केट रही थी। तो यही चीज़ को समझ के देखो, मैं तो सिंपल कहता हूँ, जितना आपके समझ में चार्ट आ जाएगा ना उतना आपके लिए बेहतर होगा, और उसको फॉलो करो। ऐसा कुछ नहीं कि चार्ट आपसे झूठ बोल रहा है। कई बार हम चार्ट को बाईपास करके कुछ इंडिकेटर यूज़ कर लेते हैं, कुछ नई नई चीज़ें एडजस्ट करने की कोशिश करते हैं, कभी ऑप्शन चेन की तरफ जाते हैं। और अपना एक्सपीरियंस बताऊँ, मैं सब चीज़ देख चुका हूँ, मैं एक्सपीरियंस से अपने सब चीज़ देख सकता हूँ। जो चार्ट, कैंडलस्टिक, प्राइजेक्शन और लेवल बोलता है वो ही न्यूज़ बोलती है। उसी के हिसाब से न्यूज़ भी आती है मार्केट में, उसी के हिसाब से ऑप्शन चेन भी बन जाती है अपने आप। ये मैं एक छोटी सी लाइन में बहुत कुछ बोल दिया। मेरा एक्सपीरियंस ये कहता है, वैसे मैं बोलना नहीं चाहता था पर फिर भी बता देता हूँ कि देखो, चार्ट अगर जो दिख रहा है ना उसके हिसाब से न्यूज़ भी मैंने आती हुई देखी है मार्केट में। मैंने जब चार्ट पढ़ना स्टार्ट किया, चार्ट पे प्रैक्टिस करनी स्टार्ट करी, चार्ट की वीडियो देखनी स्टार्ट करी, कोई चार्ट पे कैसे कर रहा है, मैं भी यूट्यूब देखता था। लेकिन उसमें मुझे चीज़ नहीं है, मैं जब खुद से चार्ट पढ़ना स्टार्ट किया तो मुझे समझ में आया कि हाँ अब चार्ट ये कहना चाह रहा है। ठीक है, तो मुझे वो नहीं लगा कि हाँ चार्ट ये कहना चाह रहा है कि मतलब चार्ट अपसाइड का मोमेंटम करना चाह रहा है, तो उसके लिए मुझे लगा अभी तो कोई रीज़न नहीं है। लेकिन सडनली एक न्यूज़ आती है जो उस चार्ट को अपसाइड का मोमेंटम करा देती है। तो मतलब चार्ट कह रहा है कि हाँ, पहले ही बता रहा है, चार्ट ने पहले ही बता दिया कि हाँ मैं अपसाइड का या डाउन साइड का ये करना चाहता हूँ, तो उसके हिसाब से मुझे कुछ चाहिए। तो पता नहीं कहाँ से अपने आप न्यूज़ आ जाती है। ये मेरा लॉजिक खुद का था, उसके हिसाब से मैंने चीज़ें सीखी हैं। तो आज के टाइम पे मैं सिर्फ चार्ट को फोकस करता हूँ। अगर मेरी चीज़ें समझने में अच्छी लगती हैं, और ये बात मेरी सब चीज़ें जो मैं समझाने की कोशिश करता हूँ आपको अच्छा लगता है, तो वीडियो को लाइक ज़रूर करना, आज कमेंट बॉक्स में रिप्लाई करना। ठीक है, तो देखो अभी चार्ट कह रहा है हमारा क्या, कि हाँ मैं चाहता हूँ कि 22,800 का लेवल एक बार रिटेस्ट करूँ। 22,800 पे जाने के बाद हम ये नहीं कह सकते कि ये अपसाइड का मोमेंटम करेगा। ठीक है, हमें दिख रहा है यहाँ पे होच पोच, कितना टाइम का होच पोच, आप देखो कितने टाइम का साइडवेज मामला रहा था यहाँ पे, 1 2 3 4 5 6 7। यानी अगर ये 2 दिन भी ना गिनो आप, ये 2 दिन भी ना गिनो, तो 1 2 3 4 5, यानी पूरे 5 दिन के अंदर 5 दिन के लिए मार्केट साइडवेज रही। और देखो मैं कहता हूँ ना, मोमेंटम कैंडल स्टिक को फॉलो करो। देखो अगर ये कई बार क्या होता है रिटेस्ट करने में, अगर नेगेटिव ट्रेंड में मार्केट है और उसको रिटेस्ट करना है अपना प्रीवियस लेवल, यानी रिटेस्ट करना है, तो वो सीधा सीधा कैंडल, ग्रीन कैंडल बड़ी बड़ी नहीं बनाएगी, फिर वो ये जिग जैग करती है ऐसे ऐसे। इनमें क्या होता है, प्रीमियम बढ़ते नहीं। जो ऑप्शन बायर होते हैं वो प्रीमियम सोचते हैं कि अब तो इतना चला गया लेकिन मेरा प्रीमियम नहीं बढ़ा। कई बार को आते हैं मेरे पास, मैसेज आते हैं, मेरे से पूछा भी जाता है कि हाँ भाई मार्केट ने तो अपसाइड का मोमेंटम कर लिया लेकिन ऑप्शन का प्रीमियम नहीं बढ़ा। उसका सिंपल लॉजिक ये होता है कि वो रिटेस्ट कर रही है। तो रिटेस्ट करने में क्या होता है, मार्केट जिगजैग जो कैंडल बन रही है बिना बड़ी मोमेंटम के, ये जो जिगजैग होता है ना, ये आपके ऑप्शन के प्रीमियम नहीं बढ़ाता। इस तरह की मैन मार्केट में आप 1 2% निकालने की कोशिश करोगे तो वहाँ पे भी आपका लॉस ही हो जाएगा। ठीक है, मोमेंटम क्या होता है, ये वाला डोजी कैंडल बनी, ऊपर से 2 कैंडल 3 कैंडल लेवल वाइज काम हो गया, दैट्स इट, निकलो बाहर। दोबारा सोचना ही मत, क्योंकि देखो फिर यहाँ पे गिरी, फिर उठी, स्टॉप लॉस हंटिंग, फिर गिरी, साइडवेज हुई, प्रीमियम खा चुकी थी उस टाइम तक वो। तो ये थोड़ा सा समझा करो कि ऑप्शन में भी, अगर आप ऑप्शन में ट्रेड करते हो तो चीज़ों को फोकस करके चला करो, कि हाँ मार्केट के मैनिपुलेशन को भी समझा करो। खाली बहुत चीज़ें होती हैं। ठीक है, तो अभी हमारे पास क्या है, मैंने आपको कल कहा था, कल फ्राइडे के लिए कहा था कि एक रेंज है, इसका ब्रेकआउट या इसका ब्रेकडाउन तभी आप ट्रेड करना, अदरवाइज नहीं करना। ठीक है, तो कल के लिए भी यही कहूँगा कि हाँ एज इट इज़ रहेगा। हालांकि अपसाइड का मोमेंटम आ सकता है पर फिर भी हमें बायस नहीं होना कि हाँ अपसाइड का ही आएगा, हम अपने नीचे का लेवल भी तैयार रखेंगे। यही एनालिसिस सिंपल रहा निफ्टी का। ठीक है, और निफ्टी का एनालिसिस सिंपल रहा, और अब हम देखते हैं बैंक निफ्टी की तरफ को, थोड़ा सा ध्यान सा फोकस करके। वीडियो लंबी हो रही है, 14 मिनट की हो चुकी है, दिख रहा है मुझे अभी इस पे। अब देखो इन बैंक निफ्टी का क्या रहा, बैंक निफ्टी में यही, बैंक निफ्टी में भी यही रहेगा। बैंक निफ्टी में अगर मैं कहूँ तो हम यहीं पे फोकस करेंगे बाइंग के लिए,
और सेलिंग के लिए हम यहीं पे देखेंगे कि हाँ यहाँ क्या है, क्योंकि बैंक निफ्टी सेलिंग के लिए भी इसको चेंज करना पड़ेगा। यहाँ पे आपको मैनिपुलेशन हो, तो इसलिए हम क्या करते हैं, बैंक निफ्टी यहाँ पे ब्रेक डाउन करे, रीटेस्ट करे, फिर हम सोचते हैं पहला टारगेट ये वाला, ठीक है, क्योंकि यहाँ मैंने इस जिगजैग इसलिए दिया क्योंकि ये है यहाँ पे होल, ठीक है। तो ये बैंक निफ्टी, इसको डिलीट ही कर देते हैं, ये सही से नहीं बन पाया। एक सेकंड दीजिए मुझे। बैंक निफ्टी यहाँ पे आएगा, नीचे तक रीटेस्ट करेगा, फिर एक लेवल सेंटर का इस एरिया का ये पड़ेगा, ठीक है, इसको ब्रेक डाउन करेगा या यहाँ पे जिगजैग करेगा, फिर जाके आपको एक सेफ लेवल में ये ही दे पाऊँगा, कितने का, 48,000, 183 का शायद, हाँ यही 150 का, ठीक है। तो ये लेवल ये भी बीच में जिगजैग किस लिए किया, देखो यहाँ पे ऑलरेडी रेसिस्टेंस बिल्डअप था, यानी यहाँ पे प्राइस एक्शन ने मोमेंटम किया था प्रीवियस टाइम पे, तो इसको ही करेगा ये, ठीक है। तो ये बैंक निफ्टी का एनालिसिस आपको कल के लिए प्रोवाइड कर दिया, ध्यान से देखना। बस इतना ही कहूँगा, रिस्क मैनेजमेंट देखो कितना पैसा लगाना है, रिस्क मैनेजमेंट देखो कि मुझे कितना रिस्क लेना है, कितना परसेंट का, चार्ट के अकॉर्डिंग मेरा कितना रिस्क है। मनी मैनेजमेंट देखो मुझे अपना कितना कैपिटल यूज़ करना है, क्योंकि रिस्क के हिसाब से मनी मैनेजमेंट किया जाता है। अगर आप कोई हाई रिस्क की ट्रेड में घुस रहे हो तो उसमें आपका छोटा कैपिटल यूज़ होना चाहिए, ना कि आपका पूरा कैपिटल। कई बार करते हैं ट्रेडर, वो गलत है, ठीक है। तीसरा है कैंडलस्टिक को फॉलो करो, कैंडलस्टिक को पढ़ो, वो किस लेवल पर क्या कर रही है। उसके बाद प्राइजेक्शन देखो, कैंडलस्टिक लेवल, प्राइजेक्शन, इनको सबको फॉलो करते हुए अपनी ट्रेड को एग्जीक्यूट करो। और लास्ट एंड फाइनल कि प्रॉफिट आ गया है, ज़्यादा ग्रीड मत करना, ग्रीड मत किया करो ज़्यादा। अपना डिसाइड कर लो कि माइंड में कि मुझे 5% चाहिए, मुझे 10% चाहिए, या मुझे यहाँ से यहाँ तक का सिंपल मूवमेंट चाहिए, तो वो 1-2% भी आपका बूंद बूंद करके घड़ा भर देगा। मैं सिंपल लफ्ज़ों, सिंपल वर्डों में कह रहा हूँ, थोड़ा सा इस चीज़ को समझना। ये हो गया चीज़ों, बैंक निफ्टी। फिर निफ्टी सेम एज इट बैंक निफ्टी की तरह मिलेगा आपको, बस इतना ही कहूँगा, सीखने पे ध्यान देना। लाइव मार्केट चले तब भी सीखने पे ध्यान दो। देखो मैंने आपको कहा था फिन निफ्टी के बारे में, यहाँ से ब्रेक डाउन होगा, रीटेस्ट होगा, आपको ये लेवल देखने को मिलेगा। अगर आपने फिन निफ्टी में भी ट्रेड की होगी, करते होगे, तो आपको दिख रहा है लेवल आएगा। और एक मास्टर रूल जो मैं आपको हमेशा बताता हूँ कि 100% टारगेट कभी अचीव करने की कोशिश मत करना स्टॉक मार्केट में, क्योंकि मार्केट जानती है आपका ये लेवल बना हुआ है, तो वो या तो खुश होकर आपको इस लेवल के पार करा देगी झटके से, नहीं तो पीछे अटक के आपको, आपके प्रीमियम को खा जाएगी एक झटके में। तो इसमें इस दोनों कंडीशन में सेफ कंडीशन क्या है कि अपने टारगेट में, अगर 100 का टारगेट है तो आप 80 पे निकल जाओ, चाहे वो पार कराती हो ना, तभी करा देगी वो, ठीक है। तो ये देखो ये है। अब फिन निफ्टी में आगे क्या हो सकता है, फिन निफ्टी का तो, फिन निफ्टी में बाइंग कर सकते हैं हम। फिन निफ्टी में इस लेवल पर रेसिस्टेंस आया है तो मुझे यहीं से बाइंग देखने को चाहिए, यही टारगेट इसका हो सकता है, इसका ब्रेकआउट दे, फिर सोचा जाएगा क्या हो रहा है। फिर भी टारगेट ऊपर देना, एक बार चार्ट देख लेते हैं, अभी हम गलत टारगेट अचीव, हाँ देखो यहाँ पे है लेवल, यहाँ पे है, तो इसको पीछे ही कर लेते हैं, यहाँ पे लेवल के पास। फिर निफ्टी में छोटा सा ये दिख रहा है, और डाउनफॉल में आपके पास है ये देखो ये रहा, ऐसे एज इट इज़ ये रहा, तो यहाँ कर लेते। तो बस इतना ध्यान रखना कि इस लेवल के नीचे जाने के बाद, 23,000 के नीचे जाने के बाद आपको एक सेलिंग देखने को मिल सकती है, और बाइंग के लिए आप इसको 23,200 के आसपास देख सकते हो, ठीक है। तो निफ्टी, बैंक निफ्टी, फिन निफ्टी, तीनों का एनालिसिस मैंने आपको प्रोवाइड कर दिया, वीकली एनालिसिस भी और इंटरडे एनालिसिस भी कल के लिए भी, ठीक है। तो फोकस ही करना, चीज़ों को समझने की कोशिश करना, प्रीवियस वीडियो देखो, मैं चार्ट लर्निंग लर्निंग कैसे होती है वो देखो, चीज़ों को समझो। और आज के लिए इतना ही, बाकी लास्ट में ये कहूँगा, वीडियो अच्छी लगी हो और मेरी लर्निंग अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना, नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन को दबा लेना, और कमेंट बॉक्स में फीडबैक ज़रूर प्रोवाइड करना। कोई क्वेश्चन हो तो वो भी पूछ सकते हो। थैंक यू वेरी मच।